अर्श इलाही के साए तले एक ऐसी खामोशी छाई है जो रूह को लरजा दे। न कोई जुम्बिश, न कोई आवाज़, सिर्फ एक हैबतनाक इंतज़ार का आलम है। रोशनी के हालों में लिपटे फरिश्ते सर झुकाए खड़े हैं और सामने मिट्टी का वो ढांचा है जिसने कायनात की तारीख बदलनी है। तुपती हुई आग से बना वो वजूद जिसे सदियों तक आबिद और जाहिद कहा गया, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पहली बार किसी ने अल्लाह के हुक्म को टुकराया तो उस लम्हे कायनात के जर्रे जर्रे पर क्या गुजरी होगी? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इब्लीस का वो पहला दिन कैसा था जब उसने तकब्बुर की चादर ओढ़ी और फिर अल्लाह से वो मोहलत मांगी जिसने हम सब की जिंदगियों को एक इम्तिहान बना दिया। ये वो वाक़या है जो शायद आपने इस गहराई से पहले कभी नहीं सुना होगा। ये वो दौर था जब इंसान का नामो निशान तक ना था। ज़मीन पर जिन्नात की हुक्मरानी थी, लेकिन उनके खून खराबे ने ज़मीन को तड़पा दिया था। आसमानों पर एक ऐसा वजूद था जो अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों का उस्ताद कहलाता था, जिसे हम अज़ाज़ील या इब्लीस के नाम से जानते हैं। उस वक्त की कायनात आज की कायनात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जहां नूरानी मखलूक अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ रहती और इब्लीस उनके दरमियान बुलंद मकाम पर फाइज था। हर तरफ अमन था, सुकून था और अल्लाह की मारिफत का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था। लेकिन उस पुरसुकून दुनिया के पीछे एक ऐसा तूफान पुल रहा था जिसकी खबर सिर्फ खालिक़े कायनात को थी। इब्लीस की बज़ाहिर नज़र आने वाली बंदगी के नीचे अना और खुद पसंदी का एक ऐसा बीज छुपा था जो फटने के लिए तैयार था। वो खुद को सबसे बरतर समझता था क्योंकि वो आग की उस सिन्फ से था जो बुलंदियों की तरफ लपकती है। तनाज़े का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरिश्तों के सामने एक ऐलान फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। मिट्टी का एक पतला तैयार किया गया जिसकी हैयत देखकर इब्लीस के अंदर की छुपी हुई आग भड़क उठी। उस बेजान ढांचे के गिर्द चक्कर लगाता, उसके अंदर झांकता और हिकारत से कहता कि ये क्या चीज़ है जो मुझसे बेहतर हो सकती है। उसके नज़दीक मिट्टी की कोई औकात नहीं थी, क्योंकि मिट्टी पैरों तले रोंदी जाती है और आग सर उठाकर चलती है। यही वो पहला मकान था जहां खैर और शर की जंग का बीज बोया गया। जब उस मिट्टी के ढांचे में रूह फूंकी गई और वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में मुकम्मल हुए तो हुक्म इलाही हुआ, उनके सामने सजदा करो। तमाम फरिश्ते जो अल्लाह की अजमत से वाकिफ थे फौरन सजदे में गिर गए, लेकिन एक वजूद अपनी जगह तलमलाता हुआ खड़ा रहा। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी अक्ल को रखा और यही उसकी तबाही की शुरुआत थी। उसने सोचा कि अगर मैंने सजदा किया तो मेरी सदियों की इबादत खाक में मिल जाएगी। हालांकि असल इबादत तो अल्लाह के हुक्म की तामील थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इब्लीस ने उस वक्त सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि एक ऐसी शर्त रखी जिसने क़यामत तक का नसीब बदल दिया। इब्लीस के इनकार के बाद जब अल्लाह ने उससे पूछा कि तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका, तो उसने इंतहाई ढटाई से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। ये मुकालमा कायनात का सबसे खौफनाक मंजर था, जहाँ एक मखलूक अपने खालिक के सामने सीना तान कर खड़ी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अभी उस नई दुनिया की वुसअतों को समझ रहे थे, उस मंजर को देखकर हैरान थे कि ये कैसी दुश्मनी है जो उनके वजूद में आते ही पैदा हो गई। इब्लीस का गुस्सा और हसद इस कदर बढ़ चुका था कि उसे अपनी बर्बादी नजर नहीं आ रही थी। यहाँ एक दिलचस्प साइंसी नुक्ता समझने की ज़रूरत है। जदीद साइंस कहती है कि आग या प्लाज्मा तवानाई की वो शक्ल है जो इंतहाई गैर मुस्तहकम और बेलगाम होती है, जबकि मिट्टी या कार्बन वो अंसुर है जिससे ज़िंदगी की बुनियाद बनती है। इब्लीस की अना उसकी माद्दी बर्तरी पर थी, यानी वो एनर्जी को मीटर से बेहतर समझ रहा था। लेकिन वो ये भूल गया अज़मत मिट्टी या आग में नहीं, बल्कि उस रूह में थी जो अल्लाह ने अपने हुक्म से फूंकी थी। रिवायात में आता है कि इब्लीस को जब जन्नत से निकलने का हुक्म दिया गया तो उसकी आंखों में निदामत के बजाय इंतकाम की सुर्ख लहरें दौड़ रही थीं। उसने अल्लाह से इल्तिजा की, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब सब दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई, मगर उसने मोहलत मांगने से पहले एक ऐसी बात कही जो आज भी हर इंसान के गिर्द एक जाल की तरह फैली हुई है। उसने कहा कि मैं उनके आगे से, पीछे से,
दाएं से और बाएं से आऊंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। कुरान मजीद की सूरह अल आराफ में ये मंजर पूरी तफसील से बयान किया गया है। उस वक्त इब्लीस का लहजा इतना पुरएतमाद था जैसे वो इंसान की रग रग से वाकिफ हो। वो जानता था कि इंसान मट्टी से बना है, इसलिए उसके अंदर ख्वाहिशात और कमजोरियां होंगी जिनका फ़ायदा वो क़यामत तक उठाता रहेगा। वो लम्हा जब कायनात के सब से बड़े सरकश को उसके अंजाम की तरफ धकेला गया। एक ऐसा सनसनीखेज वक्त था। अल्लाह का जलाल अपनी इंतहा पर था और इब्लीस की जिल्लत की कोई हद न थी। जब अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिन्हा, यानी यहां से निकल जा, तो एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने इब्लीस की तमाम नूरानियत को हमेशा के लिए अंधेरे में बदल दिया। अल्लाह की आवाज़ जो अर्श से फर्श तक हर चीज़ पर हावी है, उसने जब ये फैसला सादिर किया तो इब्लीस का कद अल्लाह की अज़मत के सामने एक ज़र्रे से भी कम हो गया। आप तसव्वुर करें कि अल्लाह की ताकत का वो आलम क्या होगा जिसके सामने इब्लीस जैसा ताकतवर जिन, जो कभी फरिश्तों में शुमार होता था, एक पल में रांदहे दरगाह हो गया। अल्लाह ने फरमाया, जो तेरी पैरवी करेगा मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ये कलाम इलाही इतना भारी था कि आसमानों की वुसअतें भी कांप उठी होंगी। इब्लीस के लिए यह सबसे बड़ी जिल्लत थी कि उसे एक ऐसी मखलूक की वजह से निकाला जा रहा था जिसे वो हकीर समझता था। उसने उस वक्त अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की, बल्कि उसे एक चैलेंज बना लिया। मुफस्सिर कुरान इब्न कसीर फरमाते हैं कि इब्लीस का पहला दिन उसके लिए खसारे और नफ़रत का दिन था, लेकिन उसने इस नफ़रत को अपनी ताकत बना लिया ताकि वो बनी आदम को इसी गड्ढे में गिरा सके जहां वो खुद गिर चुका था। इस मकाम पर अल्लाह की रहमत का वो पहलू सामने आता है जो बयान से बाहर है। अल्लाह ने इब्लीस को मोहलत तो दी, लेकिन साथ ही ये भी फरमा दिया कि मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यानी जंग का मैदान तो सज गया, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को नहता नहीं छोड़ा, बल्कि तौबा का एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखा जिसे इब्लीस कभी बंद नहीं कर सकता। इब्लीस का अंजाम ये हुआ कि वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर होकर शैतान बन गया। वो जो कभी अर्श के करीब था, अब ज़मीन के गंदे मकामात और इंसानों के दिलों में वसवसे डालने के लिए भटकने लगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह मिली, लेकिन वहाँ भी इब्लीस का वो पहला हमला अभी होना बाकी था जिसने सानी तारीख को ज़मीन की तरफ हिजरत पर मजबूर किया। हर किरदार का अंजाम तय पा चुका था, इब्लीस के लिए लानत और इंसान के लिए इम्तिहान। तारीखी और मजहबी तौर पर यह वाक़या हमें बताता है कि तकब्बुर वो पहली बीमारी थी जिसने कायनात का तवाज़ुन बिगाड़ा। आसार कदीमा या तारीख की किताबों में तो शायद इब्लीस का कोई ढांचा न मिले, लेकिन इंसानी रवैयों में इसकी मौजूदगी हर उस जगह नज़र आती है जहां इंसान दूसरे इंसान को हकीर समझता है। यहाँ से कहानी एक पुरसुकून मोड़ की तरफ आती है, जहां हमें ये एहसास होता है कि ये सब कुछ एक अजीम इलाही मंसूबे का हिस्सा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इब्लीस का ये किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगी का आईना है। आज जब आप किसी को हकीर समझते हैं या जब आपके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं उससे बेहतर हूँ, तो याद रखें कि ये वही जुमला है जिसने इब्लीस को बर्बाद किया था। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी ताकि वो हमें गुमराह कर सके, लेकिन अल्लाह ने हमें हर पल तौबा की मोहलत दे रखी है। आपकी ज़िंदगी में कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि शैतान ने आपको गलत रास्ते पर उकसाया, लेकिन आपके अंदर की वो रूह जो अल्लाह की फूंकी हुई है आपको रोकती है। आप आज ही एक अमल कर सकते हैं, अपने दिल से हसद और तकब्बुर को निकाल फेंकें और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएं, क्योंकि वो सजदा जो इब्लीस ने नहीं किया वही आपकी निजात का सबसे बड़ा जरिया है। याद रखें, अल्लाह की रहमत इब्लीस के गुस्से से कहीं ज़्यादा बड़ी है और उसके दर पर आने वाले के लिए हमेशा मुआफ़ी और सुकून की उम्मीद रहती है। अगर इस वाक़े ने आपके दिल पर असर किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिदायत का कोई भी मौका आपसे मिस ना हो जाए। कमेंट में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि हक़ की बात फैलाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है और शायद आपका एक शेयर किसी भटके हुए को सीधे रास्ते पर ले आए।
اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔